राहुल गांधी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसे भी 10 सालों में 20 से अधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए जा चुके हैं और सबसे ज़्यादा मुकदमा 5 मुकदमा 2013 में उनके ऊपर दर्ज किया गया था। ये सब मुकदमे, सबसे ज़्यादा मुकदमे उनके खिलाफ सिर्फ इसलिए दर्ज किए जाते हैं क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ रहते हैं और उसकी तीखी टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी पर ये जो नया मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी इसी मामले से जुड़ा हुआ है, जब वो मोहन भागवत पर कुछ ऐसा आपत्तिजनक बयान दे देते हैं जिसको लेकर सुर्खियां हो जाती हैं और उनके खिलाफ हो जाता है केस दर्ज। तो राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं और एक नई मुश्किल उनके सामने खड़ी हो गई है जब उन्होंने मोहन भागवत को लेकर ये कहा कि जिस तरीके से मोहन भागवत बयान देते हैं, अगर वो किसी और देश में बयान देते तो पक्का ही वो जेल में होते। इस तरीके का बयान उन्होंने क्यों दिया? इस तरीके का बयान उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि मोहन भागवत ने एक बार ये कहा था कि हमें आज़ादी 1947 में नहीं मिली है और इसी बयान को लेकर राहुल गांधी ने ये कहा कि मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं, अगर किसी देश की आज़ादी को लेकर कोई और बोलता ना, किसी और देश की आज़ादी को लेकर, तो उस पर केस दर्ज हो जाता, लेकिन ये भारत है, यहाँ पर इस तरीके के केस दर्ज नहीं होते हैं। और मोहन भागवत के बयान की आलोचना राहुल गांधी ने की थी। 15 जनवरी को जब कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन हो रहा था तब राहुल गांधी मंच पर थे और उन्होंने तब ये बड़ी बात कही थी। इंदिरा गांधी भवन का उद्घाटन हो रहा था और उस भाषण में राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की। इस टिप्पणी पर मोहन भागवत को लेकर उन्होंने तीखा प्रहार किया था और अभी जब वो पटना में मौजूद थे तब भी उन्होंने मोहन भागवत से जुड़ा ये जो बयान है उसको दोहराया। अब असम पुलिस ने उनके खिलाफ जो है वो केस दर्ज कर लिया है। केस क्यों दर्ज हुआ है और केस दर्ज होने के पीछे की वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि 2014 के बाद से 2024 के बीच तक राहुल गांधी पर कितनी एफआईआरें दर्ज हुई हैं और उन एफआईआरों के बीच क्या क्या लिंक रहा है और किन किन मुद्दों पर जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन पहले ये जानिए कि राहुल गांधी जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं उसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और ये जो एफआईआर है वो गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन पर दर्ज की गई है। जो मामला जो है वो पान बाजार पुलिस स्टेशन पर दर्ज किया गया है और असम कोर्ट ने उन्हें सम्मन जो है वो भेज दिया है। तो राहुल गांधी को एक और नई मुकदमे से उन्हें फेस करना पड़ेगा और एक नई मुश्किलें उनके सामने जो है वो आकर खड़ी हो गई हैं और असम पुलिस ने उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया है। ऐसे भी असम पुलिस ने एक और केस जो है वो उनके खिलाफ दर्ज किया था, तब कुछ साल पहले की बात थी और तब भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ बयान पर ही असम पुलिस ने जो है वो एक्शन लिया था। तब राहुल गांधी ने ये कहा था कि जो आरएसएस की जो विचारधारा है वो देश की विचारधारा के खिलाफ है और उस तरीके की बात उन्होंने कही थी। तब उन्होंने कहा था कि ये जो संगठन है आरएसएस, उसने महात्मा गांधी की जो है वो हत्या की थी। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने खुले मन से कही थी। असम के कामरूपी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने तब राहुल गांधी को जो है वो सम्मन जारी किया था। तब ये बयान राहुल गांधी ने खुले रैली में दी थी और तब ये कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाला कोई और नहीं आरएसएस है। और ये वाला बयान जब उन्होंने दिया था तब उनकी मुश्किलें काफ़ी बड़ी थी। तब उन्हें बुलाया गया था और ये कहा गया था कि खुले मन से आप किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन को इस तरीके से नहीं बोल सकते। तथ्य के रूप में आपकी बात भले सही हो सकती है लेकिन मंचों से इस तरीके का बयान नहीं दिया जाना चाहिए और आपने जो तथ्य भी इस्तेमाल किया वो गलत है। इस तरीके की बात कोर्ट ने कही थी। तब राहुल गांधी ने प्रूफ सहित ये प्रूफ किया था कि उन्होंने जो कहा वो सही है और वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। कोर्ट ने बस ये कहा था कि आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगिए और आपके खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा। तब राहुल गांधी ने माफ़ी भी नहीं मांगी थी और उन्होंने जो है वो तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए थे। इस तरीके की चीज़ें जो है वो सामने आई थी। मोहन भागवत से जुड़ा 2 मामला जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ केस के रूप में सामने आया था। अभी हम और ऐसे कई मामले बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि 15 जनवरी को राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन भाषण में जो टिप्पणियां दी थी उसमें एक टिप्पणी उन्होंने ऐसी भी दे दी थी जिसको लेकर नया विवाद खड़ा हो गया था। तब उन्होंने जो है वो कहा था कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विपक्षी दलें जो हैं उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। जो उन्होंने इंडियन स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया था, इसी को लेकर बीजेपी जो है वो हंगामा कर रही है और ये कह रही है कि भारतीय राज्यों के खिलाफ कांग्रेस क्यों है और भारतीय राज्यों के खिलाफ कांग्रेस को क्यों लड़ना पड़ रहा है। तो राहुल गांधी ने जो इंडियन स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया था, भारतीय राज्य, ये बयान को लेकर बीजेपी जो है वो कांग्रेस को घेर रही है। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी बात राहुल गांधी ने कही थी वो यही की थी कि मोहन भागवत ने इस तरीके का बयान क्यों दिया और राहुल गांधी ने क्या कहा था, ये सुनिए। कि संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर
हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। और कुछ दिन पहले मोहन भगवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भगवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। यह आजादी का नतीजा नहीं था, क्योंकि उस समय मोहन भगवत के मुताबिक आजादी तो मिली नहीं। और इसकी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले जी की सोच को वो मिटाने लगे हैं। हिंदुस्तान की हर संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल सिस्टम से, इकोनॉमिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल स्ट्रक्चर से मिटा रहे हैं उसको। अब इस मामले में आगे कार्रवाई क्या होती है, क्या रूप जो है ये नया मामला लेता है, वो अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। राहुल गांधी ने ये कहा कि मोहन भागवत ने इस तरीके का बयान दिया है, वो देश की आत्मा के खिलाफ है, वो संविधान की भावना के खिलाफ है, वो गांधी की भावना के खिलाफ है, वो अंबेडकर की भावनाओं के खिलाफ है, वो फूले की भावनाओं के खिलाफ है। इस तरीके का बयान राहुल गांधी ने किया था और ट्वीट आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुस्तान को आज़ादी 1947 में नहीं मिली थी, तब वो संविधान को नकारते हैं, संविधान की जो भावना है, संविधान की जो सोच है उसको नकारते हैं, गांधी की सोच को नकारते हैं, अंबेडकर की सोच को नकारते हैं, गौतम बुद्ध की, भगवान बुद्ध की सोच को नकारते हैं, फूले की सोच को नकारते हैं। वो इस तरीके का बयान देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उनका बलिदान झूठ था। इस तरीके की बात ज़रूर सामने आ सकती है कि आप सभी को पता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी में कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने इस माटी को अपने खून से सींचा है। और इस तरीके का बयान किसी भी संगठन की तरफ से अगर दिया जाए तो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या उनके जो परिजन या उनके जो पीढ़ी आज जिंदा है, उन्हें कितना महसूस हो सकता है और कितने दुख की बात है कि जब आप इस तरीके का बयान देते हैं तो आप उन सभी बलिदानों को जो है वो भुला कर इस तरीके का बयान देते हैं। चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्या कुछ नहीं किया। और इस तरीके का बयान दिया जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2014 से 2024 के बीच राहुल गांधी पर कितने केस दर्ज हुए और 2019 में सबसे ज़्यादा 5 मुकदमा उनके खिलाफ जो है वो दर्ज हुआ था। और सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज होने में बीजेपी और आरएसएस की टिप्पणी है जो राहुल गांधी करते रहते हैं और उनके खिलाफ जो है वो केस दर्ज होता है। 10 साल में 20 से अधिक मामले जो हैं वो उनके खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं। अब ये जानिए कि वो कौन कौन से मामले हैं जिन पर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 में पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तब ये जो मामला है वो क्रिमिनल और मानहानि से जुड़ा मामला था। यह केस महात्मा गांधी की हत्या और आरएसएस की भूमिका को बताते हुए लेकर दर्ज किया गया था और महाराष्ट्र के एक सिविल कोर्ट में ये मामला दर्ज कराया गया था। वही वाला मामला जो मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने कराई है। इसके बाद 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में एक मामला दर्ज होता है। तब धारा 499 और 500 के तहत जो है ये मामला दर्ज कराया जाता है और इस मामले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस को विवादित टिप्पणी को लेकर ये जो है वो मामला दर्ज होता है। उसके बाद 2017 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरएसएस पर की गई टिप्पणी को लेकर मुंबई में उन पर मानहानि का मामला जो है वो दर्ज होता है। तब उन्होंने ये कहा था कि गौरी लंकेश की हत्या कराने वाला कोई और नहीं आरएसएस है। इसके अलावा 2018 में भी एक मामला उनके खिलाफ दर्ज होता है। तब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और दूसरा मुकदमा जो है वो सुल्तानपुर, रांची और ऐसे ही अलग अलग जगहों पर जो है वो दर्ज होता है। सुल्तानपुर, रांची, महाराष्ट्र में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। रांची में उनके खिलाफ 20 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज होता है और यूपी में उन पर पीएम मोदी और बीजेपी पर विवादित टिप्पणी को लेकर जो है वो मामला दर्ज होता है। और मानहानि से जुड़ा ये जो मामला है वो 2018 में जो राफेल को लेकर उन्होंने बयान दिया था और बीजेपी का मजाक उड़ाया था, उसको लेकर गुरुग्राम में भी एक मामला जो है वो दर्ज होता है। तो 2018 में आप देखिए तो कई मामले हैं।
लखनऊ में भी है, सुल्तानपुर में भी है, रांची में भी है और महाराष्ट्र में भी है। मतलब जो वो लगातार रफ़ाल को लेकर जो ये मुद्दा बना रहे थे राहुल गांधी, उसको लेकर है कि रफ़ाल महंगी कीमत पर जो है वो बीजेपी ने खरीदा था और मोटा लाभ कमाया था। इसके अलावा सुल्तानपुर में जो मामला उन पर दर्ज था वो अभी भी जो है वो विचाराधीन है और अभी हाल ही में सुल्तानपुर के कोर्ट में उनकी जब पेशी हुई थी तो मिलने गए थे तो वो मोची से भी मिले थे और मोची से मिलने वाला वीडियो भी जो है वो खूब वायरल हुआ था। अभी उनकी दूसरी पेशी फिर इसी महीने जो है वो होनी है सुल्तानपुर में। उसके अलावा साल 2019 में उनके खिलाफ मोदी को लेकर जो बयान उन्होंने दिया था उसको लेकर 5 मुकदमे दर्ज किए गए। तब राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम के लोग चोर होते हैं। इस पर सूरत, पटना, अहमदाबाद, रांची और दिल्ली में केस दर्ज कराया गया था और सूरत कोर्ट में उन्हें दोषी ठहराया गया था। इसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। 2019 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हत्या के आरोप में कांग्रेस सांसद पर अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस जो है वो दर्ज हुआ था। 2021 में दिल्ली में, मुंबई में, झारखंड में और अलग अलग जगहों पर कांग्रेस नेता के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ था। तब दिल्ली में उन पर जो है वो रेप विक्टिम को लेकर किए गए दावे को लेकर मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा पास्को की धाराएं भी उन पर लगाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था, तब उन्होंने जो है एक बयान दिया था, उस बयान को लेकर 2021 में इन पर मामला हुआ था। इसके अलावा राहुल गांधी पर 2022 में भी एक मामला दर्ज हुआ था, तब कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा मामला था। बेंगलुरु में ये केस दर्ज किया गया था। इस पर यात्रा के दौरान बिना परमिशन के थीम सॉन्ग तैयार करने के आरोप में उनके खिलाफ जो है वो ये विवाद हुआ था। तब सावरकर पर विवादित टिप्पणी का आरोप उन पर लगा था। 2023 में राहुल गांधी ने मोदी समाज का अपमान करने के आरोप में उनको सूरत एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस जज के पास जो है उन पर मामला जो है वो दर्ज कराया गया था। 2024 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में राहुल गांधी पर असम में जनवरी 2024 में ये मामला दर्ज कराया गया था और जनवरी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर विवादित टिप्पणी को लेकर बेंगलुरु में राहुल गांधी पर केस दर्ज कराया गया था। तब अमेरिका में सिख समुदाय और आरक्षण को लेकर उनका ये जो बयान था वो दिल्ली के 3 जगहों में राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला दर्ज होता है। उसके बाद तब सांसदों के मारपीट का मामला भी जो है उनके खिलाफ दर्ज होता है, जो अभी हाल ही में हुआ था, जो अमित शाह ने बयान दिया था अंबेडकर जी को लेकर कि अंबेडकर नाम लेना फैशन हो गया है और जितना अंबेडकर का नाम लेते हैं उतना अगर भगवान का नाम लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता है। इस तरीके का बयान जो अमित शाह ने दिया था उसको लेकर संसद भवन में काफ़ी हंगामा हुआ। विपक्ष और सरकार दोनों जो है वो आंदोलन कर रही थी और आंदोलन के वक्त ये आरोप लगा कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद को धक्का दिया है और तब उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था और केस जो दर्ज हुआ था उसमें जो है हत्या तक के भी आरोप जो है उन पर दर्ज कराए थे। इस मुकदमे में हत्या तक का भी केस जो है वो दर्ज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में पुलिस स्टेशन ने ये वाला धारा जो है वो लगाने से मना कर दिया था। हालांकि जान लेने तक की बात जो है उसमें लिखी गई थी। तो राहुल गांधी पर ये जो लगातार केस दर्ज होते हैं और ये कहा जा रहा है कि 2014 से लेकर 24 के बीच 10 सालों में 20 से अधिक मामले जो हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुए और सबसे ज़्यादा बीजेपी और आरएसएस पर टिप्पणी करना राहुल गांधी को मुश्किलों में घेर देता है, मुश्किलों में खड़ा कर देता है। बाकी आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो इस तरीके का बयान देते हैं वो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं या ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स है? और पॉलिटिक्स में बयानबाजियां तो होती ही रहती हैं, सत्ता को घेरना विपक्ष का काम होता है और यही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का ये जो बयान है उसको आप कैसे देखते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा है वो भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।